सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नई रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विस्ट्री ट्रिपल वन में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर क्या चाहते हैं आपसे। किसी भी रिलेशनशिप में हैं आप ये वीडियो देख सकते हैं, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। आप चाहे क्रश के लिए देख रहे हो, चाहे आप करंट पार्टनर के लिए देख रहे हो, चाहे आप मैरिड हो या फिर आप एक्स पार्टनर के लिए देख रहे हो। जैसी रीडिंग आएगी, जैसे स्प्रेड्स आएंगे, हम उसको वैसे ही जैसे स्प्रेड्स आएंगे मैं उसको वैसे ही रीड करूंगी। किसी भी इंसान को मन में रख के या फिर कोई भी इंसान के मन में है और उनकी फीलिंग्स आप जानना चाहते हैं तो ये रीडिंग आप देख सकते हैं। हम आज ये देखेंगे कि उनकी फीलिंग्स क्या है और वो क्या चाहते हैं आपसे। ओके, सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। बस आपको इतना दिमाग में रखना है, सब कुछ आपके साथ रेजोनेट करे जरूरी नहीं है। जो चीजें रेजोनेट करती है उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स क्या है, डिवाइन क्या चाहते हैं वो मेरे व्यूअर्स से। प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन क्या है और वो क्या चाहते हैं मेरे व्यूअर्स से। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन क्या है डिवाइन। वन मोर टाइम प्लीज। मिस्टेक्स को अपनी समझ रहे हैं इंसान। वाओ, मोमेंट की एनर्जी है एंड कंफ्यूजन। कंफ्यूजन खत्म होगी कभी? इनकी ओवरऑल एनर्जी मिसअंडरस्टूड की है, मिस्टेक्स की है, विक्टिम भी है और लॉस सोल भी है। लॉस सोल का मतलब ये होता है कि उनको पर्पस नहीं समझ में आ रहा, क्यों आप उनके लाइफ में आए और क्यों आप उनसे मिले। जब कुछ नहीं होना था, कहानी जब अधूरा ही रहना था, तो फिर क्यों आप मिले। ऐसी की एनर्जी जहाँ पे नहीं समझ में आ रही चीजें, इसलिए कंफ्यूजन की एनर्जी है। ठीक है, ओवरऑल लाइफ में इंसान थोड़े से उलझे हैं, जहाँ पे कनेक्शन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों आप उनसे मिले, क्यों लाइफ में आए, जब नहीं मिलना था, जब अधूरा रहना था, सब कुछ अधूरा ही होना था, जब अलग ही होना था, तो फिर क्यों मिले। ऐसी की एनर्जी। और एक मिस्टेक की एनर्जी है, जहाँ पे इनको समझ में आ रही है चीजें, मिसअंडरस्टूड की एनर्जी है। या तो ये आपको समझ नहीं पाए या फिर आप इनको समझ नहीं पाए, इनको ऐसा लग रहा है। और कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे विक्टिम कॉन्शियसनेस है, जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको समझ नहीं पाए क्योंकि लैकिंग है इनमें, या आपको समझा नहीं पाए अपने बारे में, या फिर अपनी फीलिंग्स के बारे में आपको समझा नहीं पाए। ऐसी की एनर्जी देख रही है। ठीक है, ओवरऑल लाइफ में ऐसी एनर्जी इनकी है। सो इनको ऐसा भी लग रहा होगा जहाँ पे इनको कि सारे लोग इनको मिसअंडरस्टूड ही करते हैं, सारे लोग गलतफहमी में रहते हैं, इनको लेके लोग बहुत गलत परसेप्शन में रहते हैं। इनकी लाइफ में कुछ और भी ऐसे रिश्ते होंगे जो कि इनको गलत सोचते हैं। सो इनको ऐसा लग रहा है कि सारे रिश्ते जो है, मतलब लाइफ में, वो ऐसे ही है जहाँ पे सब लोग इनको गलत सोचते हैं। सो एक विक्टिम कॉन्शियसनेस दिख रहा है, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आपको अपना प्यार नहीं समझा पाए, आपको नहीं बता पाए अपने बारे में ये इंसान, या अपनी फीलिंग्स को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाए। सो एक विक्टिम कॉन्शियसनेस, एक लॉस्ट सोल, जहाँ नहीं समझ में आ रहा कि क्यों मिले। जब इतनी बेचैनी, इतनी रेस्टलेसनेस होनी थी, अलग होना था, तो फिर क्यों मिले। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, सो ये इस स्प्रेड से ये पता चल रहा है कि आप जिस भी इंसान के साथ रिश्ते में हैं, उनके साथ कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जहाँ पे बात होते होते बंद हो गई हैं। अब आप चाहे क्रश के लिए देख रहे हो, चाहे हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो, चाहे करंट पार्टनर के लिए देख रहे हो। करंट पार्टनर के लिए अगर आप देख रहे हैं तो ये लो कॉन्टैक्ट हो सकता है, जहाँ पे बहुत कम बातचीत हो रही है, या फिर कोई एक बात कम कर रहा है, ऐसा हो सकता है। साइलेंस की एनर्जी ज्यादा है, ऐसा हो सकता है। अगर आप एक्स पार्टनर के देख रहे हैं, अगर आप एक्स पार्टनर के देख रहे हैं तो फिर तो सेपरेशन है और काफी टाइम हो गया होगा, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं आप दोनों के बीच, ऐसा लग रहा है। अगर आप क्रश के लिए भी देख रहे हैं तो भी मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे चीजें बहुत सही नहीं है आप दोनों के बीच, ऐसा दिख रहा है। या तो कोई एक किसी ने प्रपोज किया होगा, दूसरे ने उसको मिसअंडरस्टूड किया, या फिर एक दूसरे की फीलिंग्स को नहीं समझे आप लोग, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, तो कंफ्यूजन वाली एनर्जी है, थोड़ी हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी है, ऐसा दिख रहा है मुझे। ओके, let's clarify it. मिस्टेक्स की एनर्जी क्यों है डिवाइन यहाँ? वन मोर टाइम प्लीज।
ओके, पर्सनल रीडिंग के लिए कुछ लोग कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे कैसे बुक करना है। मेल कीजिए मुझे, मेल आईडी मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फिर मैं गाइड करूंगी, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे जरूर है, जहाँ पे ये इंसान एक स्टेबिलिटी और एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। मतलब जो भी चीज़ आप दोनों के बीच में सही नहीं हो रही है, या तो बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं इस रिश्ते में, एक दूसरे की बातों को नहीं समझना, बहुत कॉन्फ्लिक्ट होना, आर्गुमेंट होना, ऐसा कुछ, जहाँ पे ये इंसान चाहते हैं कि अगर न्यू बिगनिंग हो आप दोनों के बीच, चीज़ें अगर सही होनी है तो हो, ठीक है। मतलब अगर दोनों एक दूसरे को समझ रहे हैं और दोनों ही एक दूसरे पर ट्रस्ट कर रहे हैं और एक स्टेबिलिटी आनी है तो न्यू बिगनिंग हो, इनको ऐसा लग रहा है। अदरवाइज फिर से आप उनको मिसअंडरस्टूड करोगे या फिर वो इंसान आपको मिसअंडरस्टूड करेंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। ओके, तो यहाँ द फूल की एनर्जी ऑल साइंस रीडिंग है, फिर भी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न मुझे यहाँ पे हाईलाइटेड दिख रहा है। ब्रोकन की एनर्जी इनकी फीलिंग्स में है, शैटर्ड, हार्ट ब्रोकन एंड डिस्ट्रॉयड, दिल टूटा हुआ सा है और एक पेन है अंदर, ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो वही बात है कि जब नहीं मिलना था तो फिर मिले क्यों। ओके, जो आप दोनों के बीच जो एक लड़ाई होती थी ना, उसको भी इंसान मिस कर रहे हैं। तो मेरे कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो कि लड़ भी नहीं रहे, अब एकदम साइलेंस हो गए हैं, ऐसा लग रहा है, जहाँ पे ऑब्स्टिकल है इनके लिए। या तो आप बिल्कुल चुप हो गए हैं, आप लड़ भी नहीं रहे आप, और ये इनके लिए पेनफुल है, जहां आप कम से कम लड़ने के लिए आते थे। अगर वो कुछ बोल रहे हैं आपको, इन्वोक कर रहे हैं, पोक कर रहे हैं आपको, तो कम से कम आप लड़ते थे। अब आप लड़ भी नहीं रहे हो और ये इनके लिए ऑब्स्टिकल दिख रहा है। सो जो लोग लो कांटेक्ट में है, जिनकी कम बातचीत हो रही है अपने पार्टनर से, ये उनकी एनर्जी है, जहां पे इनको अजीब सा एक तकलीफ, एक पेन है अंदर, दर्द है, जहां पे इनको लग रहा है कि कम से कम लड़ाई होती तो बात होती थी, है ना। मतलब कुछ भी तो हो बात, कम से कम लड़ाई ही हो। अब आप लड़ भी नहीं रहे हैं, आपकी एनर्जी ऐसी है। क्लैरिटी नहीं है अब, या तो इनको क्लैरिटी नहीं है या फिर आपको क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। अच्छा, मैंने उल्टा पकड़ा है डेक, लेकिन फिर भी इसको रिवर्स में ही हम लेंगे। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे क्लैरिटी नहीं है। क्योंकि क्लैरिटी ये नहीं है कि ये जो सिचुएशन चल रहा है ये चेंज होंगी या नहीं, उसमें क्लैरिटी नहीं है, तो इसलिए इनका दिल टूट रहा है। इनको लग रहा है कि ये साइलेंस कभी ब्रेक होगा कि नहीं, आप बोलोगे कि नहीं, कम से कम लड़ो तो आप लड़ भी नहीं रहे हो। ऐसी एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे इनको लग रहा है कि ये जो चल रहा है सिचुएशन आप दोनों के बीच, पता नहीं सिचुएशन कभी चेंज होगी या नहीं होगी, या फिर ऐसे ही रह जाएगी, एक ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है, ठीक है। सो मुझे जो लोग क्रश के लिए देख रहे हैं ना, मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच कुछ ऐसी सिचुएशंस हुए हैं जहाँ पे बातचीत आप लोगों की हो रही थी, या फिर कहीं देखने का टाइम, या फिर कहीं मिलने का टाइम, कहीं तो कहीं इंटरेक्शन हो रहा था आप लोगों का, अब वो भी नहीं हो रहा है आपके साइड से, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। इसलिए इनको तकलीफ हो रही है, पेन हो रही है। मे बी आपने बहुत एफर्ट्स लगाने के बाद आपको लगा कि नहीं, कुछ यहाँ पॉसिबल नहीं दिख रहा है, और आप शांत हो गए, आप चुप हो गए, और वो यहाँ इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। आपकी चुप्पी जो है ना, आपकी शांति जो है ना, वो इनको परेशान कर रही है, ऐसी एनर्जी है। ओपन हार्ट की एनर्जी है, इंटेंशन में, रिसेप्टिव, एम्पैथी एंड वल्नरेबल। इनको लग रहा है कि जो आपने दरवाजा बंद कर दिया अपने दिल का, वो आप खोले, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, आपने दिल का दरवाजा बंद किया है, आप गिविंग रिसीविंग एनर्जी में नहीं है, इनको लग रहा है। अगर आप हैं भी तो आप दिखा रहे हो इनको कि आप गिविंग और रिसीविंग एनर्जी में नहीं है। मतलब ना आपको प्यार चाहिए इनका, ना आपको प्यार अपना देना है, आप ऐसी एनर्जी में इनको दिख रहे हो। सो इनको लग रहा है कि जो आपने अपना हार्ट चक्र ब्लॉक कर दिया है, दिल का दरवाजा अपना बंद कर दिया है, आपको अपने दिल का दरवाजा खोलना चाहिए, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। एक कम से कम गिविंग नहीं तो रिसीव करने के लिए रेडी हुए आप रिसीव के लिए भी रेडी नहीं है अभी, ये आपकी एनर्जी को ऐसा देख रहे हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, जहाँ पे इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि करें क्या, इसलिए कंफ्यूजन की एनर्जी है, जहाँ इनको कुछ क्लियरिटी नहीं मिल रही है कि क्या होगा आगे। ये जो सिचुएशन चल रही है आप दोनों के बीच, कभी चेंज होगा कि नहीं होगा, सारी चीजें ट्रैक पे आएंगी कि नहीं, या फिर ऐसे ही आप चुप रह जाओगे या नहीं बोलोगे। पता नहीं इनको क्या, इनके मन में जो तूफान जो है ना, वो आपकी शांति इनके मन में तूफान लेके आ रही है, ऐसी एनर्जी, ठीक है। सो आने वाली तूफान की शांति है, आपकी शांति, ऐसी एनर्जी लग रही है इनको, ठीक है। इनको लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है, इसलिए आप शांत हो गए, या तो फिर पूरा खत्म होने वाला है रिश्ता, या फिर कुछ ऐसा होने वाला है जहाँ पे आप इतना शांत हो गए हो। सो कंफ्यूज लग रहा है इनको, मतलब ये क्लियरिटी चाहते हैं लेकिन इनको क्लियरिटी मिल नहीं रही है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। आपकी एनर्जी में इंसान लॉस, ग्रीफ एंड डिप्रेशन देख रहे हैं, जहां हैंगमैन की एनर्जी है आपकी। इनको लग रहा है कि आप फंस गए हो, आपको नहीं समझ में आ रही होंगी कि आप इनके साथ आगे बढ़ो कि नहीं बढ़ो, आप इनको मौका दो कि नहीं दो, क्योंकि चीजें पास्ट में बहुत खराब हो चुकी हैं और खराब करना आप नहीं चाहते हैं, या फिर आप खुद को डैमेज नहीं करना चाहते हैं, या फिर
नहीं चाहिए आपको ये एनर्जी, इसलिए आप गिविंग और रिसीविंग एनर्जी में नहीं है। सो कम से कम आप रिसीविंग एनर्जी में रहते थे पहले, अभी आप रिसीविंग एनर्जी में भी नहीं है। ऐसा हो गया आपको, ना आपको प्यार देना है ना ही इनका प्यार कुछ चाहिए, ऐसी एनर्जी में इंसान आपको देख रहे हैं, ठीक है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि तकलीफ तो है आपके मन में, दुख तो है आपके मन में, लेकिन अब आपको प्यार नहीं चाहिए इनका। भले तकलीफ में रहने को आप एक्सेप्ट कर रहे हो, लेकिन आपको इनका प्यार नहीं चाहिए, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो यस, डिप्रेशन वाली एनर्जी है, ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी है, ओवर स्ट्रेस्ड वाली एनर्जी है, जहां इनको लग रहा है कि आप भी स्ट्रेस्ड हैं, आप भी टेंशन में हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं। आपको भी लग रहा होगा कि ये सिचुएशन कभी संभलेगी कि नहीं संभलेगी, कभी ये सिचुएशन ठीक होगी कि नहीं, लेकिन आप अब और नहीं चाहते हैं अपना प्यार देना, या इनका प्यार आप नहीं चाहते हैं। आपकी एनर्जी इंसान ऐसे देख रहे हैं। सो यहाँ ऑब्स्टिकल क्या है? फ्रोजन, नो वर्ड्स एंड स्टोन वॉल। आपने एक वॉल क्रिएट कर दिया है कि भाई मुझे और नहीं चाहिए, और नहीं होगा मुझसे। से एक बात है ना कि मुझसे ना हो पाएगा वाली एनर्जी, ये आपको देख रहे हैं कि आपको बस हो गया। मतलब जितनी स्ट्रेंथ आपकी थी वो सब खत्म हो गई। अब आपको लग रहा है कि बस और नहीं हो पाएगा मुझसे, जितना करना था मैंने इस रिश्ते में कर दिया, अब मुझसे नहीं हो पाएगा। सो आपकी साइलेंस इनको मार रही है, इनकी जान ले रही है। अगेन किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहां इनको लग रहा है कि प्यार तो है आपके मन में, नो डाउट, लेकिन अब आप बोलोगे नहीं। अपने प्यार को आप एक्सप्रेस करना नहीं चाहते हैं, और ये ऑब्स्टिकल है इनके लिए। इनको लग रहा है कि ऐसा नहीं है कि आपको दूर रह के इनसे तकलीफ नहीं हो रही है, या आप ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं कर रहे हो, आपको स्ट्रेस नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी उस एनर्जी को आप एक्सेप्ट कर रहे हो, पेन में रहना, तकलीफ में रहना, स्ट्रेस में रहना, ओवर थिंकिंग करना, लेकिन अब आपको प्यार इनका नहीं चाहिए, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो इसलिए आप चुप्पी साध लिए हैं, आपको नहीं बोलना है, ना झगड़ा करना है, लड़ाई करना है। ये इंसान चाह भी रहे होंगे कि आप लड़ो, तो भी आप लड़ने के लिए रेडी नहीं है, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो यस, मुझे ये दिख रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। माय गुडनेस, इनको लग रहा है कि आप पता नहीं, आप इस रिश्ते में से आपका कॉन्फिडेंस चला गया, इनको ऐसा लग रहा है। पहले में भी आपको बहुत विश्वास होगा इस इंसान के ऊपर, या बहुत कॉन्फिडेंट होंगे आप इस इंसान के ऊपर कि ये इंसान आपको धोखा नहीं दे सकते, फिर ये इंसान को छोड़ के नहीं जा सकते हैं, या फिर इनसे कभी रिश्ता आपका नहीं टूटेगा। सो इस रिश्ते में आपका काफी विश्वास था जो कि टूट गया है, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है अभी कुछ लोगों के लाइफ में, जहां पे आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपका विश्वास इस इंसान से उठ गया है, या फिर इस रिश्ते से उठ गया है। अब आपके मन में ऐसा हो गया कि ये रिश्ता नहीं ठीक हो सकता है, ठीक है। अगर क्रश के लिए पे आप देख रहे हैं तो आप बहुत दिन से वेट कर रहे हैं कि इंसान कुछ एक्सप्रेस करेंगे, फिर कुछ अपग्रेड होगा रिश्ता, लेकिन वो हुआ नहीं। सो आप कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि बस और नहीं हो पाएगा, और इस रिश्ते में और एफर्ट्स लेना या कुछ भी एक्सपेक्ट करना, ये नहीं हो पाएगा, आपको ऐसा लग रहा है। सो कॉन्फिडेंस आपका खत्म हो गया है इस रिश्ते से, ऐसी एनर्जी है। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे है, टाइम, वेटिंग, साइकिल एंड मोमेंट। ये इंसान किसी चीज का टाइम, मतलब किसी चीज का वेट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। अब कुछ लोगों का बर्थडे आ रहा होगा, कुछ लोगों की लव एनिवर्सरी होगी, कुछ लोगों की मैरिज एनिवर्सरी होगी, कुछ ऐसा है जिसका वेट ये इंसान कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। कुछ लोग इस साइकिल का कंप्लीट होने का वेट कर रहे हैं कि ये सेपरेशन खत्म हो, उसके बाद कुछ ऐसा ये करे कि आप दोनों के बीच सेपरेशन ना आए, और ये साइकिल जो चल रहा है आप दोनों के बीच, जो भी लूप है जो, वो खत्म हो, इनको ऐसा लग रहा है। मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि कुछ लोगों का बर्थडे वगैरह आने वाला है, या तो बर्थडे या लव एनिवर्सरी या मैरिज एनिवर्सरी, कुछ जिसमें ये इंसान को गिफ्ट देना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, कुछ भी हो ये इंसान अपनी लाइफ में आपको रखना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। सो जो भी सिचुएशन है आपके रिश्ते का, लेकिन फिर भी इंसान कनेक्शन में रहना चाहते हैं आपसे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। लकी है आप इनके लिए। एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जहां पे इंसान मेहनत करना चाहते हैं। अब मेहनत करने वाली एनर्जी जरूर है इनकी आउटकम में, जहां पे ये चाहते हैं एफर्ट्स लेना। किस चीज का एफर्ट्स लेना? ताकि आप जो एक गिविंग और रिसीविंग एनर्जी चाह रहे थे, आप इक्वल गिव एंड टेक चाह रहे थे, ये इंसान वो सब दे पाए, जहां पे अब आपकी एनर्जी नहीं देख रहे हैं वो गिविंग और रिसीविंग वाली, जहां आपकी एनर्जी में क्वालिटी नहीं देख रहे हैं वो, ठीक है। लेकिन फिर भी इनको लगता है कि इनको मेहनत करना चाहिए इस रिश्ते में, ऐसी एनर्जी। सो अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं और सेपरेटेड हैं, तो बहुत हद तक आपके पार्टनर को, आपके हस्बैंड वाइफ को ऐसा लग रहा है कि बहुत आपने किया उनके लिए, और ये इंसान इतने एफर्ट्स नहीं ले पाए, ऐसी एनर्जी। अगर क्रश के लिए भी आप देख रहे हैं तो इनको लग रहा है कि बहुत एक्सपेक्ट आप कर रहे थे क्या वो इंसान कुछ करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं, जिसके चलते आप अब साइलेंट हो गए हो। अब आपको लगता है कि यहाँ कुछ नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं है कुछ, एक ऐसी एनर्जी में देख रहे हैं आपको, ठीक है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कंफ्यूजन की एनर्जी है, जहां पे इनके पास ऑप्शंस हैं जरूर, लेकिन फिर भी ये इंसान उस ऑप्शंस को नहीं देख रहे हैं, ऐसी एनर्जी। देखने का मन नहीं है इनका, इनको सिर्फ आपको देखने का है, इनको सिर्फ इंसान आपको देखना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है।
अनसर्टेन, अनक्लियर, अनश्योर, कंफ्यूज जरूर है। ओवरऑल एनर्जी इनकी कंफ्यूजन की एनर्जी है, लेकिन ये इंसान एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं आपसे और होप्स भी आपसे ही हैं, लेकिन आपकी एनर्जी इंसान ऐसे दिख रहे हैं जहाँ पे आपकी होप खत्म हो गई है और कंफ्यूज हो गए आपकी क्या करूं, क्योंकि प्यार आपके मन में इंसान जरूर देख रहे हैं लेकिन कंफ्यूज देख रहे हैं आपको। इनको नहीं समझ में आ रहा कि क्या करना चाहिए आगे इस रिश्ते को बेटर करने के लिए, या फिर आपके मन में एक मैंने आपको एक एश्योरेंस कैसे दे, इनको नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, तो ये इंसान अगर आएंगे भी टाइम लेके या फिर कोई इवेंट का वेट कर रहे हैं, मे बी किसी का बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी या फिर कुछ भी, उसमें अगर ये इंसान आपको कोई गिफ्ट वगैरह देंगे भी तो भी पता नहीं आप उस टाइम भी आप रेडी होंगे कि नहीं इनके गिफ्ट के लिए, या फिर इनसे बात करने के लिए आप रेडी होंगे कि नहीं, इनको ऐसा लग रहा है। थोड़ा सा कंफ्यूजन है इनका। ठीक है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो कुछ मैसेजेस हम देखेंगे कि इंसान क्या बोलना चाहते हैं। आई एम सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। सो जो क्रश के लिए देख रहे हैं ना, मुझे लग रहा है कि ये इंसान किसी टाइम का वेट कर रहे हैं और उस टाइम पे ये आपको कुछ बोलेंगे या फिर प्रपोज करेंगे या फिर बातचीत करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, करंट पार्टनर के लिए अगर आप देख रहे हैं तो ये इंसान किसी टाइम का वेट कर रहे हैं ताकि आपको कोई गिफ्ट वगैरह दे और लोग कम्युनिकेशन को थोड़ा सा परफेक्ट करे, थोड़ा अच्छा करे, कम्युनिकेट करे आपसे। ये कैसी एनर्जी दिख रही है मुझे। हस्बैंड वाइफ भी अगर आप हैं तो भी इनको ऐसा लग रहा है कि एनिवर्सरी कुछ अगर आ रही है आपकी या बर्थडे आ रहा है आपका, तो ये इंसान छोटा सा कोई गिफ्ट दे और चेक करे आपकी एनर्जी को कि आप क्या चाहते हो अभी। सम मैसेजेस प्लीज डिवाइन। One more time, please. Sorry for the background noise. Disagreements की एनर्जी है। I wish you understood how I feel. इनको लग रहा है उसी एनर्जी में, देखिए इनको लग रहा है कि आप या तो हमेशा डिसएग्रीमेंट होता है, आप कुछ बोलते हैं वो कुछ बोलते हैं, एक ही स्टोरी वेस्ट में रहता है हमेशा। या तो आपकी थॉट्स नहीं मिलते हैं, हमेशा ही मिसअंडरस्टूड करते हो आप एक दूसरे को। ऐसी एनर्जी है जहाँ पे चाहते हैं कि आप कम से कम समझे कि ये क्या फील कर रहे हैं। आप जो फील कर रहे हैं वो आपको समझ में आ रही है, लेकिन ये इंसान क्या फील कर रहा है आप उसको भी समझे, ये चाहते हैं। ठीक है, अनफिनिश्ड बिजनेस, वी स्टिल हैव थिंग्स टू रिजॉल्व एंड डिस्कस। इनको लगता है कि चीजें खत्म नहीं हुई है, अभी भी चीजें सही हो सकती हैं, बात करके काम करके इस रिश्ते पे सही कर सकते हैं। तो इनको लग रहा है कि जो खत्म सी लग रही है चीजें वो खत्म एक्चुअली हुई नहीं है, क्योंकि फीलिंग्स नहीं खत्म हो रही है, वो रेस्टलेसनेस नहीं खत्म हो रहा है, वो एनर्जी डिस्कनेक्ट नहीं हो रही है। जहां इनको लग रहा है कि अभी भी कुछ चीजें जुड़ी हुई हैं, कुछ तारे कुछ कॉर्ड्स अभी भी जुड़े हुए हैं जो कि अनरिजॉल्व्ड हैं, जो कि मतलब जिसको रिजॉल्व करना है, जो डिस्कस करके आप लोग कर सकते हैं। इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, ईगो, आई लेट माई प्राइड गेट इन द वे ऑफ आवर कनेक्शन। इनको लग रहा है कि इनका ईगो जो है ना वो आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक कर दिया है, या तो इस इंसान ने आपको बहुत ईगो दिखाया है जिसके बाद आपको ऐसा लगा कि यार ये क्या है, मतलब फीलिंग्स कम और ईगो ज्यादा। सो कहीं ना कहीं इसलिए अपने हार्ट चक्र को आपने ब्लॉक कर दिया है। आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे देखना ही नहीं है इनका ईगो, ना इनका प्यार देखना है, ना इनका ईगो देखना है। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी, जहां पे इंसान को ऐसा लग रहा है कि अब ईगो नहीं, अब इनका प्यार भी आप दिखना नहीं चाहते हैं, ऐसी एनर्जी। ठीक है, इनसेपरेबल की एनर्जी यहाँ पे है। अवर लव इज ऑलवेज देयर डिस्पाइट द डिस्टेंस। इनको लग रहा है कि कुछ भी ऐसे सेपरेट नहीं कर सकता आप लोगों को, अलग नहीं कर सकती चीजें, क्योंकि अगर दूर भी हैं आप लोग तो भी दूरियां नहीं आ रही है, अलग भी है तो दूरियां नहीं आ रही है। अलग तो है, दोनों अलग अलग हो गए हैं, कुछ लोगों का सालों हो गया है, कुछ लोगों का 2 साल 4 साल 10 साल हो गए हैं, लेकिन एनर्जी डिस्कनेक्ट नहीं हो रही है। अभी भी वो इंसान के बारे में सोचने से आपको वही इंटेंसिटी फील होती है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि ये जो कनेक्शन है ना, ये दूर होने के बावजूद भी खत्म नहीं हो रही चीजें, ये ऐसा कनेक्शन इनको लग रहा है। ठीक है, होल्डिंग बैक की एनर्जी है। आई शुड हैव एक्सप्रेस माई सेल्फ बेटर। इनको लग रहा है कि ये देखिए ऑब्स्टिकल है ये, इनको लग रहा है कि ये इंसान अपने आप को और अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते थे, या अपनी फीलिंग्स को और थोड़ा अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते थे, जो इन्होंने नहीं किया, और ये ऑब्स्टिकल है। इनको समझ में आ रही है कि जो बोला ना इन्होंने वो गलत बोला। अब समझिए कि प्यार मन में होता भी है तो भी लोग शब्दों का चयन जो है ना वो गलत करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, एक हैबिट होती है ये, है ना, मतलब सीधे मुंह बात नहीं करना, इसको हम कह सकते हैं ऐसा कि जहां पे कुछ आप सीधा भी एक क्वेश्चन पूछोगे तो वो पलट के एक नेगेटिव आंसर ही देंगे। सो या तो ये ऐसे इंसान हैं जो कि
बातों जो शब्दों का चयन सही से नहीं करते हैं और कुछ भी बोल देते हैं और बोलने के बाद पछताते हैं। कैसे इंसान जहां इनको लग रहा है कि जितना प्यार इनके मन में था ये एक्सप्रेस नहीं कर पाए, ये वही एक्सप्रेस इन्होंने किया जो कि इनके मन में नहीं था। मतलब जितनी नेगेटिविटीज थी जो इन्होंने आपको दिखा दिया, वो शायद इतने नेगेटिव इंसान नहीं होंगे ये, लेकिन दिखा दिया वो आपको, क्योंकि नेचर हैबिट वैसा है। सामने से कोई इंसान कोई अच्छा बात भी पूछ रहा है अगर, तो भी अजब से नेगेटिव आंसर करना, एक ऐसी एनर्जी। सो एक एनर्जी ऐसी है जहां पे इनको बहुत अफसोस लग रहा है, जहां पे ये इंसान कनेक्ट किए हैं आपसे, बहुत आपको प्यार भी दिखाया उन्होंने, आप भी इनको बहुत प्यार दिखाए, लेकिन ये इंसान अपना प्यार जो इनके अंदर जितना प्यार था उसको नहीं दिखा पाए। इनको लगा कि जिंदगी पड़ी कभी भी दिखा देंगे और फिर सेपरेशन आ गया आपके बीच। तो एक होता ना कि यार मैंने क्या किया, मैं दिखा सकता था, मैं चाहता तो मैं जता सकता था उसको, बट मैं नहीं जता पाया। सो एक ऐसी एनर्जी में दिख रहे हैं इंसान जहाँ पे इनको गिल्ट है, जहाँ पे समय का सही से उपयोग इन्होंने किया नहीं, टाइम का यूटिलाइजेशन सही से नहीं किया, ऐसी एनर्जी। सो दो लोग जब मिलते हैं और चीजों को सही करने के लिए, है ना, लाइफ में हमारे बहुत सारे और ऑब्स्टिकल्स हैं, लेकिन लव रिलेशनशिप एक ऐसा रिलेशनशिप होना चाहिए जहां दोनों एक दूसरे को नर्चर कर रहे हो। जब नर्चरिंग एनर्जी नहीं होती और दोनों एक दूसरे का गला घोटने में लगे होते हैं, तो वैसे रिश्ते का करना क्या है। तो आपकी एनर्जी ऐसी है जहां पे प्यार है आपके मन में, आपको लगता है कि प्यार तो है, लेकिन जब जाऊं इनके पास तो मेरी एनर्जी ड्रेन होती है, ये इंसान कुछ ऐसी बातें करते हैं जो कि दिल दुखा देते हैं। सो ऐसे रिश्ते का क्या फायदा, पूरे कांटे भरे हुए हैं पूरे दुनिया में, मतलब इर्द गिर्द सारे रिश्ते वैसे ही हैं। अब एक लव रिलेशनशिप जिससे बने वो इंसान भी गला ही घोटे, तो फिर उसके साथ क्या फायदा जुड़ने का। आपकी एनर्जी ऐसी हो गई है और ये इंसान वही सोच रहे हैं कि आपने अपना हार्ट चक्र ऐसे ब्लॉक किया, आपने अपना दिल का दरवाजा ऐसा बंद किया कि अब ये चाहेंगे भी अपना फीलिंग्स एक्सप्रेस करना, तो भी आपको बहुत इंटरेस्ट नहीं है इनकी फीलिंग्स को सुनने या देखने का। ठीक है, ऐसी एनर्जी में देख रहे हैं। सो मुझे ये दिख रहा है, यस, सॉरी, सेल्फ लव की एनर्जी है। आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील। अपने आप को ये इंसान हील करना चाहते हैं या फिर पूरे हील होकर आपके पास आना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। सो हील करने वाली एनर्जी है। हील का मतलब क्या होता है, जहां पे इनको लग रहा है कि एक लैकिंग कॉन्शियसनेस, इनको इनके अंदर वो एनर्जी नहीं कि किसी को प्यार कर सके, या फिर ये वैसे अच्छे इंसान नहीं है इसलिए आपने इनको छोड़ दिया। सो अपने आप में एक बुराइयां खोजना और फिर अपने आप को नीचा दिखाना, ये अपने थॉट्स में ही सब करते जा रहे हैं, जहां पे ये इंसान अपने ही फेवरेट हुआ करते थे कभी, जहां सिर्फ इनकी मर्जी चलना और अपने आप से ही प्यार ज्यादा करना, एक सेल्फ लव में रहना, सेल्फिश होना। अभी इंसान सेल्फ लव में आने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पे इनको लगता है कि कहीं कुछ गलतियां मुझसे हुई, कहीं कुछ निभाने में इनसे मिस्टेक हुई, कहीं ये निभा नहीं पाए, और ये कोशिश कर रहे हैं उन चीजों को हील करने की, अपनी लैकिंग कॉन्शियसनेस को सही करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी, देयर वेयर अदर थिंग्स दैट गॉट इन द वे ऑफ अस बीइंग टुगेदर। कुछ और हो सकता है, थर्ड पार्टी हो सकती है आप दोनों के बीच। अब थर्ड पार्टी कोई रोमांटिक रिलेशनशिप हो सकता है किसी के लिए इनकी फैमिली हो सकती है, किसी के लिए इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं, इनका बिहेवियर हो सकता है, इनका ईगो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है थर्ड पार्टी। सो आपको पता है कि आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी कौन है, कोई पर्सन है, कोई लव रिलेशनशिप है, कोई सिचुएशन है, या इनका बिहेवियर है, क्या है आपको पता है। ठीक है, अगर नहीं है थर्ड पार्टी, कुछ भी आपके लाइफ में नहीं है आप दोनों के बीच में, तो मतलब ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रही है। जबरदस्ती का उसको अपने साथ रेजोनेट करके अपना रिश्ता खराब नहीं करना आपको। ठीक है, बार बार ये बोलती हूँ मैं। अगेन टाइम की एनर्जी है। आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन। इनको डर भी लग रहा है कि टाइम निकलता जा रहा है, अब पता नहीं कि इतना टाइम ना निकल जाए कि आपकी फीलिंग्स ही खत्म हो जाए इनके लिए। सो इनको एक डर लग रहा है जहां पे टाइम निकल रहा है और दोनों सिर्फ सोच ही रहे हैं कि एक्शन लेना है, या फिर इंसान सोच ही रहे हैं कि टाइम चाहिए, एक्शन लेना है, ले नहीं रहे हैं। कहीं ऐसा ना कि ट्रेन निकल जाए और ये अफसोस ही करते रह जाए। ये कैसी एनर्जी है? अनसेटिस्फाइड की एनर्जी है। आई वॉजंट हैप्पी द वे थिंग्स वेर गोइंग। जो सिचुएशन चल रही है ना, इनको वो खुशी नहीं दे रही है। ये इंसान खुश नहीं है सेपरेशन में, या अगर क्रश है आपके और हमेशा देखते थे, कहीं कहीं इंटरेक्ट करते थे आप लोग, और अभी नहीं हो रही है इंटरेक्शन आप दोनों की, तो ये खुश नहीं है इंसान। ठीक है, अगेन मिस्टेक्स की एनर्जी है। आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग्स, और ये ऑब्स्टिकल है क्योंकि इनको पता है कि अब नहीं ठीक हो सकती चीजें, जो होनी थी वो पहले करनी थी, जो हो सकती थी वो पहले करनी थी, अब चीजें सही नहीं हो सकती, इनको पता है। लेकिन इनको लग रहा है कि काश एक और मौका मिलता मुझे कि मैं पहले अपनी गलतियों को सुधार सकता। ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, डे ड्रीमिंग की एनर्जी है। आई एम ऑलवेज लॉन्गिंग फॉर यू। ये इंसान
क्रेव कर रहे हैं आपको, ये इंसान चाहते हैं बहुत डेस्परेटली, बहुत ईगरली ये इंसान चाहते हैं कि आप इनको दूसरा मौका दें, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन है कि दिल का दरवाजा आपने जो बंद कर दिया है, क्या आप वो प्यार दे पाओगे इनको, ये कैसी नाजी है। आई मिस आवर इनसाइट्स जोक, कभी जोक्स बोल के आप लोग हंसते होंगे एक साथ, या फिर कुछ मजाक मस्ती ऐसा करते होंगे फ्रेंड्स की तरह, जो कि ये मिस कर रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, सो एनर्जी ऐसी है ना इनकी, जहाँ पे इनको डर भी लग रहा है कि टाइम हो जा रहा है बहुत ज़्यादा, अब बात मिलेंगे कभी बात करेंगे तो पता नहीं आपका रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि आपने पूरी तरह से अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक कर दिया है, दिल का दरवाजा पूरी तरह इनके लिए बंद कर दिया आपने, इनको ऐसा लग रहा है। सो मुझे कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि लास्ट वीक किसी का ब्रेकअप हुआ है, 3-4 दिन पहले किसी का ब्रेकअप हुआ, मुझे ये लग रहा है, या फिर बहुत लो कम्युनिकेशन है कुछ लोगों की, मुझे ऐसी एनर्जी भी फील हो रही है जहाँ पे वो कोशिश कर रहे हैं आपसे बात करने की, लेकिन आपका मन नहीं है और इस रिश्ते में एफर्ट्स लगाने का, मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से, मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।